Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we were discussing the expression for energy of electron in any orbit. ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन के साथ दो तरह की एनर्जी एसोसिएटेड होती है. नंबर वन इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, and this energy is by virtue of charged system of electron and nucleus. And second is beta kinetic energy, and this energy is by virtue of motion of electron. ठीक है बेटा, तो अगर आपको याद होगा हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा, इट इज इक्वल 1/2 kZe²/r. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी हमने बेटा निकाली थी. पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आया था बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का आया था -kZe²/r. और टोटल एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था, वो कितना आता था? वो आया था -1/2 kZe²/r. ठीक है. दिस वाज काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी आई थी. ठीक है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब कभी कभार बेटा आपके एंट्रेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, इस तरह से वहां पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इसका रेशो पूछा जा सकता है. अब यहां पर हम आराम से निकाल सकते हैं. किसके बराबर आएगा? 1/2 kZe²/r डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी का क्या है? -1/2 kZe²/r. तो बेटा वो कितना आएगा? ये 1/2 kZe²/r जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां पर क्या बचेगा बेटा? यहां पर बचेगा -1. इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी. रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? -kZe² डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी क्या है? -1/2 kZe² डिवाइडेड बाय r. तो ये बेटा कैंसल आउट होगा. तो क्या बचा यहां पर? -1 डिवाइड बाय -1/2. ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये बनेगा बेटा, लास्ट में बचेगा यहां पर 2. ठीक है. तो कभी आपसे पूछा जा सकता है रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी या रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी. ठीक है बेटा. या कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी. इसका रेशो भी पूछा जा सकता है. काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? 1/2 kZe²/r डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना है? दैट इज -kZe²/r. तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा -1/2. ठीक है बेटा. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट्स -1. रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, दैट्स 2. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज -1/2. तो कभी कभार आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कॉपी इट बेटा.
अब यहां पर हम बेटा एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। तो कल हमने बेटा एक्सप्रेशन निकाला था, En किसके बराबर आया था लास्ट में, -13.6 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब बेटा यहां पर हमें z जो है इस क्वेश्चन में वो 1 के बराबर होगा। z इज एटॉमिक नंबर। हम किस एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो z यहां पर हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन में हमेशा 1 होगा। अब n का वैल्यू चेंज होगा, n हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेना है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर फोर्थ ऑर्बिट तक हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। सबसे पहले हम बेटा निकालेंगे E1 एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो कितना आएगा बेटा, -13.6 m स्क्वायर। अब m कितना है यहां पर बेटा, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय z तो यहां पर हमेशा 1 ही होगा, 1 स्क्वायर हाइड्रोजन एटम। तो वो बेटा कितना आएगा, दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर सेकेंड ऑर्बिट में बेटा निकालेंगे E2 तो किसके बराबर बनेगा, -13.6। अब n का वैल्यू क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो n का वैल्यू 2 है, दैट्स 2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, 2 स्क्वायर सॉरी ये गलत हो गया बेटा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां पर तो ये रहेगा। अब z स्क्वायर यहां पर है ना, 1 स्क्वायर ही आएगा, एटॉमिक नंबर 1 ही है, डिवाइडेड बाय बेटा n स्क्वायर। अब n क्या है यहां पर, n का वैल्यू 2 है ना, तो 2 स्क्वायर इज 4। तो क्या बनेगा, -13.6 डिवाइड बाय 4, तो वो बेटा आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है बेटा। अब थर्ड ऑर्बिट में हम निकालेंगे E3 किसके बराबर बनेगा, -13.6 z स्क्वायर, तो हमेशा एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, दैट इज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब कौन सा ऑर्बिट है बेटा, थर्ड ऑर्बिट है ना, m3 है ना, यहां पर थर्ड ऑर्बिट में निकालना है, तो n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो वो कितना बनेगा, -13.6 डिवाइड बाय 9, और वो कितना आता है बेटा, -13.6 डिवाइड बाय 9, दैट इज इक्वल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड शेल में निकाले तो बनेगा 3 स्क्वायर, दैट इज 9। अब E4 फोर्थ ऑर्बिट में हम बेटा एनर्जी निकालेंगे, दैट विल बी -13.6 z स्क्वायर, ये तो 1 स्क्वायर ही आएगा, डिवाइड बाय, अब n4 है तो 4 स्क्वायर यानी कि 60, ठीक है। तो वो बेटा आएगा -13.6 डिवाइड बाय 16, तो वो बेटा आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। So this is the energy of electron in first, second, third and fourth orbit of hydrogen atom, ठीक है। तो ये हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कॉपी कीजिए इसको बेटा।
अब ये एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट्स की हमने निकाली बेटा, अब इस पर कभी कभार आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन यहां पे बन सकता है बेटा, अब इसको हम डायग्रामेटिकल इस तरह से बनाएंगे एनर्जी को। Say this is the first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, dash 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 infinite. Because an atom can have, according to Bohr's model, अगर आपको याद होगा, an atom can have infinite number of orbits. ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर first orbit, second orbit, third orbit, fourth and fifth. ठीक है बेटा, तो this is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. And this is n equal to infinite. ठीक है बेटा, तो हमने अभी निकाला n equal to 1 में E1 हमने निकाला बेटा, कितना आया था, that was minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, E2 हमने निकाला था, that was minus 3.4। ठीक है बेटा, E3 हमने निकाला था, that was minus 1.51। ठीक है बेटा, और E4 हमने निकाला था, that was minus 0.85। और E इनफिनिट जो होता है बेटा, इनफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है बेटा, ये याद रखना, जीरो होती है। ठीक है, E इनफिनिट जो होगा बेटा वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, हम बेटा इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हमने आप डायग्राम बना दी, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनकी हमने एनर्जी लिखी जो हमने अभी कैलकुलेट करी बेटा। अब बेटा हम यहाँ पर जो है इनके बीच एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पर E1 और E2 के बीच एनर्जी डिफरेंस बेटा निकालेंगे। अब E1 और E2 के बीच एनर्जी डिफरेंस बेटा कितनी आएगी, डिफरेंस कितनी आएगी, डिफरेंस आएगी E2 माइनस E1। ठीक है बेटा, इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालनी है, किसके बराबर आएगी, E2 माइनस E1। E2 कितना है बेटा, दैट इज माइनस 3.4 माइनस E1 कितना है बेटा, दैट इज माइनस 13.6। ठीक है बेटा, तो वो कितना आएगा, माइनस 3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो वो बेटा कितना आता है, वो आएगा ऑलमोस्ट 10.2। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो कितनी है बेटा, दैट इज 10.2। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट इज 10.2। इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट के बीच में बेटा एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बेटा निकालेंगे बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, इसके बीच में बेटा एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, E3 माइनस E4, दैट इज माइनस 1.51 माइनस 3.4। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 1.9। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी है, 1.9। इसी तरह से बेटा थर्ड और फोर्थ के बीच हम निकाल सकते हैं एनर्जी डिफरेंस, कितना आएगी बेटा, E4 माइनस E3 माइनस 0.85 प्लस 1.51। तो वो बेटा कितना आता है, वो आएगा 0.65। वो आएगा 0.65, 0.64 वो आएगा 0.64। ठीक है बेटा, वो आएगा 0.64। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम यहां पर निकालेंगे, कोई भी हम निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट, ये भी हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट वो किसके बराबर बनेगा बेटा, वो बनेगा माइनस 0.85 प्लस 13.6 बनेगा ना, E4 माइनस E1 माइनस 0.85 प्लस 13.6 बेटा, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा ऑलमोस्ट
12.1. सो E4 माइनस E1 जो है बेटा दैट्स 12.1. या हम निकाल सकते हैं किसी भी दो एनर्जी शेल के बीच हम निकाल सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल हम निकालेंगे 2 to 4, E4 माइनस E2. ठीक है, E4 माइनस E2 दैट इज माइनस 0.85 प्लस 3.4. ठीक है बेटा, माइनस 0.85 प्लस 3.4 तो वो आएगा बेटा ऑलमोस्ट 2.1. वो आएगा 2.1. ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बेटा, इसी तरह हम निकाल सकते हैं 1 to infinite हम निकाल सकते हैं. तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0 प्लस 13.6 दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है बेटा, तो आराम से हम किसी भी दो एनर्जी शेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस हम बेटा निकाल सकते हैं. तो यहां बेटा कॉपी कीजिए. ये बेटा आएगा 2.55 और ये आता है 0.66 या 0.65 भी हम लिख सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए, या 0.66 ही लिखिए. यहाँ पर एक ये गलत हुआ था, यहाँ था 2.55. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन अब यहाँ पर कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग transitions, which of the following transitions require highest energy. देखो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पर फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट जाना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अगर सेकंड से थर्ड ऑर्बिट जाना है तो कितनी चाहिए, 1.9. थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट जाना है तो कितनी चाहिए, 0.66. ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 12.1. या इसी तरह से सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 2.55. यही एनर्जी का आपका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां या यहां से यहां जाएगा तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज you know that energy is required when an electron jumps from lower energy shell to higher energy shell. ठीक है बेटा, अब यहां पर आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है N1 to N3. ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड है
N2 to N4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है N3 to N4, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है N1 to N2। हमें यहां पर बोलना है कि किस ट्रांजिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट जाएगा, थर्ड सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट जाएगा, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट जाएगा, या फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट जाएगा, तो किस में एनर्जी बेटा ज्यादा चाहिए। तो यहां पर N1 to N3, N1 to N3 हमने बेटा कैलकुलेट किया है। यहां पर हम रखेंगे फॉर एग्जांपल N1 to N4, N1 to N4 बेटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। N1 to N4 अगर बेटा जाना है तो कितनी चाहिए, दैट इज 12.1। N2 to N4, ठीक है, N2 to N4 अगर जाना है तो कितनी चाहिए, दैट्स 2.55। N3 to N4 अगर थर्ड से फोर्थ जाना है, थर्ड से फोर्थ, तो कितना चाहिए, 0.66, ठीक है बेटा। एंड N1 to N2 अगर N1 से N2 जाना है तो कितना चाहिए, दैट्स 10.2। अब आप खुद देख लीजिए बेटा किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हो ये N1 to N4 के लिए 12.1 है। सो दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है N1 to N4 ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। और बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बेटा। इंशाल्लाह होपफुली मंडे से हमारे क्लासेस परहैप्स स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर वैसा हुआ तो फिर ये आपका ये जो है ऑनलाइन लास्ट लेक्चर होगा। तो मंडे से हम फिर बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।